सर्वे किया जा रहा है 50 से नीचे लोगों के अमल, हमारे समाज के माओ बहनों के अमल, कि नहीं बच्चियां स्कूल में जा रही तो बिना पर्दे के, समाज की औरतें जब मार्केट जाती हैं तो फैशन वाले लिबास में, वहां पर 50% से बिलो जब वहां की औरतों का यह अमल देखा कर्नाटक हाई कोर्ट ने, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने में अमल ये आया सामने कि यकीनन ये पुराना ऑर्डर है और इससे समाज की औरतें खुश नहीं है। अगर समाज की औरतें इसको जरूरी समझती और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाती तो आज 45% औरतें पर्दा नहीं बल्कि 65% औरतें अमल करती, पहनने वाली होती पर्दा हिजाब को। तो उन्होंने देखा कि अमल वाली औरतें कम है और गैर अमल वाली जो पर्दे के विरोध में हैं उनकी तादाद ज्यादा है। अमली एतबार से प्रोटेस्ट में मत जाइए, एहतिजाज में मत जाइए, एहतिजाज का कोई आधार नहीं होता है। जजेस को एहतिजाज के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता है। थोड़ी सी देर के लिए ज्यादा भीड़ आप जमा कर पाएंगे तो वो ये कहेंगे कि सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन आपके प्रोटेस्ट को देखकर वो जजमेंट नहीं बदलते, आपके अमल को देखकर जजमेंट बदलते, आपके अफाल को देखकर वो अपनी जुडिशरी के अंदर और अपने जस्टिस के अंदर वो इसकी रियायत करते। उन्होंने कहा कि 45% औरतें पर्दा करती है, बाकी 55% औरतें पर्दा नहीं करती है, तो इससे पता चलता है कि पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा कि यकीनन पर्दा जरूरी नहीं है और ये लिखा टू कवर अप द फेस, इट इज अ नॉट इंटेग्रल पार्ट, इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम। अब किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जोर जबरदस्ती कोई औरत ये समझकर नहीं आएगी कि मुझे पर्दा करना है, जाकर नहीं आए तो पर्दा जरूरी नहीं है तुम्हारे इस्लाम में। अगर जरूरी होता तो 45% औरतें पर्दा नहीं, 55%, 60% औरतें पर्दा करती, तो हमारा अमल मेयार बनता है। मुसलमानों, हजरत ने बयान किया अभी कि हम जुबानी दावा तो करते हैं वी आर कंप्लीटली मुस्लिम, कहीं पर कुछ होता है तो फौरन एहतिजाज बुलंद करते, कहीं पर कुछ भी होता है तो फौरन ट्वीट की बारिश लग जाती, ट्वीट करने लग जाते, कहीं पर कुछ होता है तो अनाप शनाप नारे लगाते हैं, उसको पकड़ो फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। भारत के अंदर किसी भी धार्मिक इंसान की को आहत करने के लिए, किसी की आस्था के खिलाफ बात करने के लिए धारा 153A लगता है, जिसके ऊपर फांसी नहीं आता बल्कि मर्डर, बल्कि उसको उम्र कैद की भी सजा नहीं दी जाती है। खामखा हम लोग अनाप शनाप बातें करके अपने इस्लाम को बदनाम करते। लोग तो चाहते हैं, बहाना ढूंढते कि मुसलमान कोई ऐसा काम करे कि बदनामी को देख बदनामी हो, इस मजहब की बदनामी हो। पूरी दुनिया के अंदर ये कौम टारगेटेड है, पूरी दुनिया के अंदर, भारत में नहीं, भारत के लोगों के कुछ तंजीमों को तो मोहरा बनाया गया है जनाब, बल्कि आप टारगेटेड हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए मुसलमानों, मेरी बात अभी शुरू नहीं हुई बल्कि मैं अमल के एतबार से बात करना चाह रहा था, इसलिए मैं कहता हूं उलमाए किराम की मौजूदगी में, हजरात उलमाए किराम की बड़ी तादाद है, मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से बैठा हूं। आपका अमल जुडिशरी में काम आता है, आपका अमल जज देखते, आपका अमल कोर्ट में काम आता है, आपका अमल जस्टिस बड़ी डीपली रिसर्च करते हैं, तब जाकर कोई फैसला करते हैं कि नहीं। मुसलमानों का ये अमल 70%, 90% लोग नमाज से जुड़े हुए, अजान से जुड़े हुए, इसलिए कोई जजमेंट देने से पहले वो 10 बार कम से कम सोचते हैं आपके अमल को। इसीलिए अपनी जिंदगी में ये फैसला करो कि हम कोई भी काम करेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी काम होगा तो शरीयत के खिलाफ नहीं होगा, कुरान के खिलाफ नहीं होगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। अगर आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से आपके लिए रहमत और नुसरत की बारिश होगी। जो भी बात कही जाती उसको 100% अमल करने की कोशिश कीजिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों।
मैं यहां से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यकीनन हम लोग दावा करते हैं कि हम लोग वी लव सो मच टू द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते, हम और आप नहीं, हमारे सनातन धर्मी भाई भी यहाँ पर आ चुके। उनकी ग्रंथों के अंदर अल्लाह के नबी के बहुत करीब और क्लोज कौन थे? 4 सहाबी जो बहुत करीब रहते थे ज्यादा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला और हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान और हजरत अली। इन चारों सहाबी का तज़किरा वैदात के अंदर बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत अंदाज में किया गया। चतुर्भिर भ्रातृ वीरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम। पुराण पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चतुर्भिर भ्रातृ वीरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम। उनके 4 भाई होंगे, 4 स्तंभ वाले होंगे। कौन? किनके? मोहम्मद रसूलुल्लाह के। चतुर्भिर भ्रातृ वीरदेव हमेशा से साथ रहेंगे। चतुर्भिर भ्रातृ वीरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम। तो यहां पर चतुर का मतलब 4 है, वरना चतुर का मतलब चालाक भी होता है। हमको जैसे हजरत मुफ्ती साहब ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, लोग जो सबसे प्यारी निस्बत है उसको तो हटाकर फेंक दिया है नाम से मेरे लोगों ने। मैं चतुर्वेदी का बिल्कुल ये तुहमत समझता हूं अपने नाम के साथ। मैं एक कासमी हूं। सन 2011 में मेरी फरागत हुई। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिल्द सानी शेख अब्दुल हक साहब से हमने पढ़ी। तिरमिजी मौलाना अरशद मदनी साहब, मुफ्ती रियासत साहब से हमने पढ़ी। अबू दाऊद हमने मौलाना हबीबुर रहमान साहब से हमने पढ़ी। और भी किताबें हैं, नसई इब्न माजा है और मुफ्ती कारी उस्मान साहब मंसूरपुरी से और दीगर किताबें हमने पढ़ी। तो इसीलिए अल्लाह के वास्ते मैं कहता हूँ मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी मत जोड़ी। हम बाइबल भी मुताले में लाते तो बाइबल के लिए कुछ और नाम ढूंढेंगे, वो एक तुहमत है। लोग बोल देते चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है? 4 वेदों का ज्ञानी। तो चतुर का मतलब यहाँ चालाक है। चतुर्भिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, क्लोज, करीब रहने वाले। उनमें एक नाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक वो थे और सहाबी ले लीजिए हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत हमजा, हजरत अब्बास और दिगर सहाबी ले लीजिए। सब ईमान लाए, सब ने दलील पेश की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह यू आर अ प्रॉफिट, यू आर मैसेंजर, गिव मी द प्रूफ। आप मुझे दलील पेश कीजिए, क्या है आपके पास दलील? प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दलील पेश की। लेकिन एक वाहिद सहाबी जिन्होंने बिना दलील के और जिन्होंने बिना किसी प्रूफ के मुतालबे के ये कहा कि अगर मेरा दोस्त कहता है, अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहता है ही इज अ कंप्लीटली मुस्लिम एंड ही गॉट मैसेंजर ऑफ गॉड and without and leave everything I accept it and I believe in one God। मैं मानता हूँ इस बात को कि अल्लाह एक है और मैं मानता हूँ इस बात को कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी एक बेटी प्यारी छोटी सी 6 साल की उम्र की अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, 6 साल की उम्र में निकाह होता है। 9 साल कुछ महीने इस उम्र में उनकी रुखसती हो जाती। झगड़ा यहीं से शुरू है ना, एक्सप्लेन यहीं से करेंगे। हम मोहब्बत करते एक सहाबी से, एक सहाबिया से और उनसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह से, यहां तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत हमें करनी चाहिए और हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मोहब्बत का नतीजा है क्या जितने भी गुस्ताखाने, जितने भी गुस्ताखी करते हैं शान रसूल में, हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मैदान में निकल जाते। ये मोहब्बत की गर्मी है
जो हम लोगों के सामने पेश करते हैं कि हमारे धार्मिक पर्सन को गलत कहने की परमिशन आपको नहीं है, न हमारी किताब में, न आपको आपकी अपनी किताब के अंदर उसकी परमिशन दी गई। हम मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को सजाया है। और क्यों ना हम मोहब्बत करें जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को सीने से लगाया, जिन्होंने उनके चचा के जिस्म का मुसला किया था, नाक काटे गए थे, उंगलियां के पोरवे काटे गए थे, सीने को चाक करके अतरियां निकाल दी गई थी। आपने उस जैसे कातिल को, उस जैसे मुजरिम को सामने देखा भी तो ये कहा कि मेरे सामने से मत आया करो, मेरे पीछे से आया करो, इसलिए कि तुम जब सामने आते हो तो मुझे मेरे चचा की लाश याद आती है। कोई माए का लाल इतना बड़ा दिल वाला जो अपने चचा के, अपने अंकल के, अपने बड़े, अपने अब्बा की शक्ल के चचा के कातिल को माफ कर दे। कोई माए का लाल इतना बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह दिल दिखा सके। मजबूर हुआ द 100 बुक का क्रिश्चियन राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को पहले नंबर पर लिखने के लिए। उन्होंने ये कहा कि कोई मामूली हस्ती नहीं है, ऐसी जात आज तक हमने नहीं देखी। अदालत के मैदान में नौशेरवां का नाम आता है, पहलवानी के मैदान में रुस्तम का नाम आता है, और हुकूमत के मैदान में सिकंदर जुल्करनैन का नाम आता है। हुकूमत के मैदान में, निजाम हुकूमत के मैदान में हजरत सुलेमान का नाम आता है। जलालत के मैदान में हजरत मूसा का नाम आता है। खूबसूरती के मैदान में हजरत यूसुफ का नाम आता है। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द डेथ ऑफ द डे, अगर बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक किसी की पूरी जिंदगी अगर काबिले अमल है तो वह आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करने वाले के अल्फाज को हमारी शरीयत में नहीं, भारत के संविधान में यह बात लिखी हुई है कि कोई डोंट अब्यूज एनी अदर रिलीजियस पर्सन, किसी भी धार्मिक आदमी को गाली मत दीजिए। यहां तो ये समझते हैं कि धार्मिक आदमी को गाली देकर हम ईश्वर के करीब हो जाएंगे। मेरे हिंदू भाई, क्या आप यही समझते हैं कि मुसलमानों की टोपी उछालकर, उनकी दाढ़ी पकड़कर, उनके चेहरे को हिलाकर, जबरदस्ती किसी नारे को उनसे लगवाकर आप अपने ईश्वर के करीब हो जाएंगे? गलत फहमी। आपके ईश्वर के करीब कैसे होंगे? मैंने एक मंत्र पढ़ा। कौन सा मंत्र? अभी देखिए कि हेत्वो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। किताब का नाम प्रश्नोत्तरी। शायद आपके बांका और भागलपुर में की लाइब्रेरी में किताब ना मिले आपको। प्रश्नोत्तरी नाम भी पहली बार आपने सुना होगा शायद। प्रश्नोत्तरी का यह श्लोक के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। हमारे भारत के, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अगर आप परमात्मा के करीब होना चाहते हो तो क्या करना है? किसी मुस्लिम माइनॉरिटी को मारना है, या उनके आखिरी नबी के बीवी के शान में, या आखिरी नबी के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहने से आप ईश्वर के करीब होंगे? नहीं। के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तांति, ब्रह्म गतिस्तांति, ब्रह्मा को प्रसन्न करना है, ईश्वर को प्रसन्न करना है तो क्या करना? सत्संगतिर्दान। सत्संग दो वर्ड से मिलकर बना सत्संग। सत मने सच्चा, संग मीन्स ये संग है। संग मने संग, यूनिटी, इत्तेहाद, मिलकर बैठना, जलसा, इजलास, इसको सत्संग बोलते हैं हमारे हिंदू भाई।
जब कहीं वो कोई सभा करते हैं, कोई गीता या कोई और दूसरी किताब पढ़ते हैं और कथा होती है, तो वो सत्संग उसको नाम देते। क्यों? क्योंकि अच्छी बातों की वहां पर प्रेरणा दी जाती लोगों के सामने, और बहुत सारी हिंदू औरतें भी, मर्द भी सब मिलकर बैठे। तो इस मंत्र में वही कहा गया के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। सत्संग करो यानी जलसा करो, सत्संग करो, जलसा करो। जलसे में क्या करो? विचारतोषा, विचार करो। किन के बारे में? ब्रह्मा की। ब्रह्मा के जो अच्छी बातें हैं वो बात लोगों के सामने बयान करो, वो बात लोगों के सामने पेश करो कि ब्रह्मा क्या चाहता है, ब्रह्मा किस लिए आया, ब्रह्मा किस लिए है, ब्रह्मा ने किस लिए संसार को बनाया, ब्रह्मा का मनुष्य विषय क्या है इस धरती पर, मनुष्य का मकसद क्या है इस धरती पर। इस चीज को जानो, समझो। और जब तुम विचारतोषा, जितना तुम विचारतोषा, जितना तुम ईश्वर का मनन करोगे, उनके नाम का तज़किरा करोगे, उनके विशेषताएं जितनी भी अच्छी बातें उनका वर्णन करोगे, तो आप ईश्वर के करीब होते चले जाओगे, ईश्वर के प्रिय मित्र बनते चले जाओगे। किसी को मारने से नहीं, किसी की मस्जिद पर बैन लगाने से नहीं, किसी के घर को बुलडोजर से बुलडोज करने से नहीं, किसी के धर्म को, किसी के धार्मिक पर्सन को बुरा भला कहने से आप बिल्कुल भी अपने ईश्वर के करीब नहीं हो सकते। इसीलिए आगे कहा गया, यशाम न विद्यान न तपो न धर्मा। जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसके अंदर कृपाशील नहीं है, जिसके अंदर रहमो करम का मादा नहीं है, उनके लिए कहा गया कि मनुष्य रूपेण इंसानों की रूप में भुवि भार भूता, इस जमीन के ऊपर वो एक बोझ है इंसान की शक्ल में। मरने के बाद उनकी तादाद जानवरों के तरह होगी। हमारा कुरान इस मैसेज को ऐसे समझाता है, अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बनना चाहते हो, तो तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की सिफात को बयान करो, अल्लाह के हुक्म को मानो। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। इधर है के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, और इधर है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से, अल्लाह के नबी के ज़ुबानी कुरान के अंदर कहा गया, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह। तुम कहो कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह तबारक व तआला के तरफ बुलाता हूँ। और जब कोई अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान को पढ़ता है, अल्लाह से बातें करता है, गोया वह अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह के करीब होते हुए चला जाता है। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, किसी को तकलीफ देने से, किसी को मारने से, किसी की दाढ़ी काटने से, किसी की टोपी उछालने से, या किसी अजान के वक्त में आप डीजे लगाकर आप गायत्री, आप हनुमान चालीसा पढ़ने से ईश्वर के करीब नहीं हो सकता। जैसे कोई मुसलमान, अगर कोई हिंदू भाई अपने पूजा में, अगर अब पूजा के वक्त में ब्रह्मा सूत्र पढ़ता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, या अपने आस्था के हिसाब से कोई मूल मंत्र पढ़ता है, कोई मुसलमान अगर उसको खलल डालकर ये कहेगा कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊंगा, ना तो इस्लाम के अंदर उसकी परमिशन, ना तो किसी मुसलमान को उसकी इजाजत है। सेम इसी तरीके पर आपके किसी ग्रंथ में किसी मनुष्य को तकलीफ देकर आप ईश्वर के करीब बनना होना चाहते हैं, तो आप कभी भी नहीं हो सकते। ये अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, आपकी किताब प्रश्नोत्तरी और मंत्र है कि हेतु ब्रह्म गतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, खामखा का एक इल्जाम लगाया गया, किनके ऊपर? अम्मा आयशा के ऊपर। नौजवानों, यहाँ रुककर एक बात कहना चाहूंगा, और हमारे बड़ी तादाद में गार्जियन लोग हैं, वालिदैन इस प्रोग्राम में शरीक हैं। एक तरह से ये जो नई जनरेशन है, खुदा के वास्ते इस नई जनरेशन की थोड़ी सी वो कर लीजिए, इस्लाह कर लीजिए, नहीं तो गाजर मूली के तरह आप काटे जाएंगे अगर आप अल्लाह के करीब नहीं हुए। तो देख लीजिएगा सन 2024 के बाद क्या क्या होता है इस देश में।
हमारे भारत का संविधान एक तरफ और कुछ मनहूस और कुछ शरारती देश के दुश्मन के जहन और उनकी जो सोच है, स्कीम है, साजिश, वो एक तरफ। आपके खिलाफ, कुरान और शरीयत के खिलाफ यकसा सिविल कोड आने वाला। हम और आप सोच नहीं सकते कि कितनी खतरनाक साजिश है। यकसा सिविल कोड का मतलब पता है? जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक जैसा कानून, एक जैसा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबके लिए एक कानून, संविधान ये कहता है। लेकिन धार्मिक कानून भी अभी एक बनने वाला है। धार्मिक कानून, यकसा सिविल कोड का मतलब धर्म के एतबार से भी सबका एक कानून होगा। लोग पूजा करेंगे कि नमाज पढ़ेंगे, लोग निकाह के मौके पर खुतबा पढ़ा जाएगा, क्यों भूर्स्वस्वाहा में मंगलम स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा पढ़ा जाएगा, कि एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत ये मूल मंत्र पढ़ा जाएगा, कि देयर इज नॉन गॉड बट वन गॉड, रिंग पहनाकर औरत से शादी की जाएगी। क्रिश्चियन के मुताबिक कौन से कैटेगरी पर अमल होगा? ये कानून एक बनने वाला यकसा सिविल कोड। अगर आप शरीयत के करीब नहीं होगे, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करोगे, हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, आने वाली जनरेशन यकीनन शरीयत से बिल्कुल ना बलद, शरीयत से इनको कोई वास्ता नहीं। तलाक का मैटर आएगा तो शरीयत का क्या फरमान, एकदम कुछ नहीं, अलग डाल देते मामला, उनको जो करना है वो करते। विरासत का मामला हो, अपने बहनों को